हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेयर विचार। आपने देखा होगा कि जो शेयर मार्केट में नए लोग आते हैं वो काफ़ी लॉस फेस करते हैं। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? वैसे तो इसको एक बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट दो मेन रीज़न हो सकते हैं। या तो उनके पास नॉलेज की कमी है या फिर वो कोई स्कैम में फंस गए हैं। तो आज हम एक फेमस टिप स्कैम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में फास्ट पैसा कमाने आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में बहुत जल्दी उनका पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा, तो वो लोग पैसे कमाने के तरीके ढूंढते हैं। उसमें से एक फेमस तरीका है टिप्स। वो लोग किसी के रिकमेंडेशन पे स्टॉक बाय कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों की स्टार्ट कैसे होती है? अब मान लेते हैं कि एक XYZ फर्म नाम की कंपनी है। वो क्या करता है कि आपके ब्रोकर के पास से आपका डेटा लेता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर एंड आपका ईमेल एड्रेस। इस तरह वो फर्म आपके जैसे और बहुत सारे नए बिगिनर्स के आपके ब्रोकर के थ्रू आपके ये सब डेटा ले लेते हैं। उसके बाद वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। अब मान लेते हैं कि उस फर्म ने एक 10,000 लोगों का ग्रुप फॉर्म कर दिया है। अब वो 10,000 लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे 5,000 के। शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक के जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि या तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो वो स्टॉक नीचे जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया है, तो वो फर्म 5,000 लोगों को बोलेगा, यानी कि एक ग्रुप को, कि आप रिलायंस को बाय करिए और दूसरे ग्रुप को बोलेगा कि आप रिलायंस को सेल करिए। अब जैसे कि रिलायंस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब मान लेते हैं कि ऊपर गया, तो जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको बाय का ऑर्डर प्लेस करने बोला गया था, वो सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब जो ये 5,000 ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है वो उनको दो ग्रुप में डिवाइड करेगा 2,500 के, और उनको सेकेंड टाइम कोई टिप देगा। अब मान लेते हैं कि उस टाइम पे उसने MRF की टिप दी। अब वो बोलेगा एक ग्रुप को कि MRF को बाय करो, दूसरे ग्रुप को बोलेगा कि MRF को सेल करो। अब सेकेंड टाइम MRF को सेल करने वाला ग्रुप प्रॉफिटेबल हुआ है, तो वो अब ये जो सेकेंड ग्रुप है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा 1250 के। अब वो थर्ड टाइम एक दूसरा स्टॉक लेके आएगा जिसमें वो एक ग्रुप को बोलेगा कि आप बाय कीजिए, दूसरे ग्रुप को बोलेगा कि सेल कीजिए। अब थर्ड टाइम भी दो में से एक ग्रुप प्रॉफिटेबल रहेगा, यानी कि 1250 लोग थर्ड टाइम भी प्रॉफिटेबल है। वैसे ही वो फोर्थ टाइम कंटिन्यू करेगा। उसके बाद यानी कि 625 लोग आफ्टर 4 टाइम्स उसके पास प्रॉफिटेबल है। तो इस तरह कम से कम 600 लोग तो भी ऐसे हैं जिनको 4 बार कंटिन्यूस प्रॉफिट हुआ है। अब वो फर्म बोलेंगी कि अगर आपको ये सर्विस कंटिन्यू करना है तो आपको कुछ अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ेगा एज ए एडवाइजरी। तो नए बिगिनर्स ये चीज़ को भूल जाते हैं कि उन्हें कोई अमाउंट पे करना है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये जो हम अमाउंट पे करने वाले हैं वो हमारा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उनका ट्रस्ट जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि उन्हें 4 बार कंटिन्यूस प्रॉफिट मिला है। अब मान लेते हैं कि उनके एडवाइजरी के कॉस्ट है 20,000 पर ईयर। अब जो 625 लोग हैं, फॉर कैलकुलेशन हम लोग राउंड फिगर 600 लेके चलते हैं। अगर 600 लोग हैं और उनमें से अब मान लेते हैं कि 10% लोगों ने भी उनकी एडवाइजरी को बाय किया है, यानी कि 60 लोगों को बाय किया है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि हर आदमी का 20,000, वैसे ही 60 लोग हैं तो इट कम्स अराउंड 12 लाख रुपीज़। तो इस तरह वो एक नए बिगनर को स्कैम में फंसा देते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम वो लोग अपने कॉल्स देते हैं तो वो लोग ग्रुप वगैरह की कोई चिंता नहीं करते, वो अपने रैंडमली कॉल्स देते रहते हैं। उनमें से कोई वर्क कर गया तो कर गया, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू नहीं रहता। फिर जब उस नए बिगनर को लॉस होना स्टार्ट होता है, उसके बाद जब उसके 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूस कॉल गलत जाने लगते हैं और वो उसका जो प्रॉफिट रहता है वो लॉस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद वो इस ट्रैप से जल्दी निकल नहीं पाता, क्योंकि उसका उस फर्म पे काफ़ी ट्रस्ट रहता है। जब वो लॉस बढ़ते जाता है तो उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुछ गलती कर रहा है और स्कैम में फंस गया है, और उसके बाद उस फर्म से ना उसे प्रॉपर रिस्पांस मिलता है ना ही कोई हेल्प, और उसके जो एडवाइजरी कॉस्ट है वो तो वेस्ट में चले ही जाते हैं, बट उसका लॉस अलग होता है। तो आपको ये सब स्कैम से बचना है। इंडिया में सॉरी टू से
बट बहुत सारी कंपनीज इंदौर में बेस्ड है जो इस प्रकार के स्कैम्स करते हैं। अगर आपने नया डीमैट अकाउंट खोला है तो आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि आपको कॉल्स आते हैं और बोलते हैं कि आपकी शेयर ट्रेडिंग कैसी चल रही है, और वो लोग फिर आपसे पूछते हैं कि अगर आपको हमारी एडवाइज़री सर्विस लेनी है तो आप ऐसा कीजिए, हमारे कॉल्स फॉलो कीजिए। तो आपको वो सब ट्रैप में नहीं पड़ना है। आपका बेस्ट रिप्लाई उनको ये होना चाहिए, या तो आप डायरेक्ट इग्नोर करो, या अगर आप उनके कॉल पिक कर लेते हो तो आप उनको डायरेक्टली बोल दीजिए कि हमें ऐसी कोई एडवाइज़री नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार ये स्कैम में फंस गए तो निकलना काफ़ी मुश्किल रहता है। आशा करता हूँ कि आपको ये स्कैम पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आप इस स्कैम में नहीं पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करके प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए, क्योंकि वो भी उस स्कैम से बच जाएंगे। और अगर हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो नहीं कीजिए है तो हमें अभी फॉलो कर लीजिए। हम वहाँ पे रेगुलर पोस्ट डालते हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड रहते हैं और आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।